मलाबारी प्रांत में 200 मीटर समुद्री जमीन बाहर आई है। कोस्टल अपलिफ्ट से बदला धरती का भूगोल। वैज्ञानिकों ने कहा यह स्थायी बदलाव है। जहां चलती थी नावें वहां अब लोग पैदल चल रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि आपने कभी यह सोचा है कि जिस समंदर को अथाह गहराई से इंसान कांपता है वो समंदर रातों रात गायब हो जाए। जी हां, फिलीपींस के मिंडानावो में कुदरत का ऐसा भयानक और डरावना चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान जगत के होश उड़ा दिए। बीती 8 जून को आए 7.8 तीव्रता के महाभूकंप ने केवल धरती को नहीं हिलाया बल्कि प्रशांत महासागर के नीचे सो रहे एक भयानक दानव को जगा दिया। सारंगानी प्रायद्वीप से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। समंदर का पानी अचानक सैकड़ों मीटर पीछे हट गया और पाताल में छिपी समुद्री चट्टानें अचानक बाहर आ गई। गांव वाले दहशत में हैं, चीख पुकार मच गई। लोगों को लग रहा है किसी प्रलंकारी सुनामी की आहट है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया वो इससे भी ज्यादा डरावना है। ये कोई सुनामी नहीं बल्कि पृथ्वी की चमड़ी का उखड़ना है। इसे विज्ञान की भाषा में कोस्टल अपलिफ्ट कहते हैं, यानी समंदर के तट का अचानक ऊपर उठ जाना। पांग्यान मरीन सेंचुरी की जो नावें कल तक पानी की लहरों में गोते लगा रही थी, आज उनके नीचे 200 मीटर सूखी जमीन है। समुद्री जीव तड़फ तड़फ कर दम तोड़ चुके हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत शांत नहीं है। इससे नीचे तैर रही विनाशकारी टेक्टोनिक प्लेट्स मिंडानावो के नीचे समंदर में थ्रस्ट फॉल्ट एक्टिव हो गया है। जब दो विशालकाय चट्टानें आपस में टकराई तो भयानक दबाव के कारण एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ गई। नतीजा समंदर का तल उफन कर हवा में आ गया। सोचिए, जो जमीन लाखों सालों से समंदर के हजारों टन पानी के नीचे दबी थी उसे पृथ्वी ने एक झटके में बाहर फेंक दिया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह बदलाव अब हमेशा के लिए हो गया है, यानी वो समंदर अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन डर इस बात का है कि अगर थ्रस्ट फॉल्ट की ये हलचल आगे बढ़ी तो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में इससे बड़े महाभूकंप आ सकते हैं। कुदरत अब चेतावनी दे रही है और कुदरत के आगे इंसान बेबस है। तो ये दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। भूकंप के बाद कैसे समंदर से आइलैंड निकला वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव इसे कहा जाएगा। भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी जिसके चलते दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं और नतीजतन ये हुआ कि एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, जिससे ये बहुत बड़ी भौगोलिक बदलाव जो है वो देखने को मिला। हमारे साथ विनीत गहलोत जी जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर, बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। जो पहली बार देखेगा वो इसे अजूबा कहेगा, वो इसे कोई बड़ी शक्ति कहेगा, लेकिन आप भूवैज्ञानिक के तौर पर इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? पूरे डिटेल में और बहुत सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइएगा विनीत जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो इतने लार्ज स्केल पर होती है कि वो बहुत ही भयावह हो जाती, देखने में बहुत भयानक लगने लगता है। और जिसको आप अपने जीवन काल में हमेशा पानी से ढका हुआ या उसका उल्टा देखते आए हों और अचानक उसका उल्टा हो जाए तो फिर और भी वो दृश्य भयानक हो जाता है। लेकिन इसको बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको एक और तरीके से बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2004 में सुमात्रा अंडमान में अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत बड़ी सुनामी भी आई थी, तो आपको याद होगा कि जो हमारा निकोबार का इलाका है वो कम से कम 3 मीटर नीचे धंस गया था और जो जो नॉर्थ अंडमान का इलाका था वो कम से कम 1 मीटर ऊपर उठ गया था। तो आप सोचिए कि वहाँ पे जहाँ जो जो ग्रेट निकोबार का इलाका था वो कम से कम 3 मीटर नीचे चला गया था। इवन जो पोर्ट ब्लेयर था वो 1 मीटर नीचे चला गया था। तो जितनी भी जमीन थी आपको आपको अब अगर आप उसके बाद गए होंगे उसमें पोर्ट ब्लेयर में, तो आपने देखा होगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कभी पानी नहीं भरता था लेकिन अब वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो ये एक प्रक्रिया जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स की एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये अर्थक्वेक आते हैं। ये जितनी भी आप चाहे हिमालय को देख लें, चाहे अंडमान निकोबार को देख लें, किसी भी जो भी टोपोग्राफी आपको दिखाई देती है वो सब उस प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस का एक आउटकम है, उसका एक नतीजा है, उसका एक परिणाम है। और वो प्लेट टेक्टोनिक्स
लार्जली जो है वो अर्थक्वेक की वजह से वो जो टोपोग्राफी बनती है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भूकंपों का होता है। तो तो भूकंप या प्लेट टेक्टोनिक्स ही ये जितनी भी आप सुंदर माउंटेन चेन देख लो या हम्म। आइलैंड बेल्ट देख लो, वो सब कुछ वही पैदा करते हैं, उन्हीं की वजह से होती है। बस वो एक लार्ज स्केल प्रोसेस है जिसको कि आप अक्सर अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन जब वही चीज आपकी आंखों के सामने होती है, चाहे वो फिलीपींस अर्थक्वेक के दौरान हो, चाहे वो 2004 सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक के दौरान हो, तब आपको बहुत भयावह लगता है वो। हम्म। यानी कि विनीत जी, ये कहा जा सकता है कि लंबा समय लगता है ऐसी तस्वीरों को देखने के लिए, आपको लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान का सामान्य जीवन काल जो है वो ऐसी तस्वीरों को देख नहीं पाता है। सबसे ज्यादा बिल्कुल विनीत सही जी बात। सेंसिटिव क्षेत्र कौन कौन से हैं इन परिस्थितियों को लेकर, जहां पर ऐसी संभावनाएं बहुत हैं इस पूरे विश्व के अंदर, अगर पूरे विश्व के मानचित्र को हम देखें तो? आपने एक शब्द बोला था, रिंग ऑफ फायर की बात की थी जी। आपने। तो हमारे हिसाब से जो जो अर्थ साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है वो चारों तरफ एक सब उसको हम पैसिफिक प्लेट के, प्रशांत महासागर जिसे कहते हैं या पैसिफिक प्लेट कहते हैं, उसके चारों तरफ सबडक्शन जोन है। यानी कि वो इलाके हैं जहाँ पे कि दो प्लेट लगातार टकरा रही हैं उसके चारों तरफ। तो वो, और वहीं पे ही सबसे बड़े बड़े भूकंप जो आते हैं, चाहे वो 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक हो, जापान अर्थक्वेक हो, या फिलीपींस अर्थक्वेक हो, ये सब वहीं पे ही आते हैं। और पहले भी चाहे वो चिले का अर्थक्वेक हो, सबसे बड़ा 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो, जो 1960 64 में आया था। हम्म। तो ये सारे बड़े बड़े भूकंप वहीं पे ही आते हैं। हम्म। विनीत जी, और अगर इसके अलावा जो भूकंप जो सबसे बड़े बड़े आते हैं वो, जैसे एक अल्पाइड हिमालयन बेल्ट है जिसको कि जो कि जिसकी हिमालय जिसका पार्ट है, या जो जो अंडमान निकोबार है वो भी उसी का पार्ट है। तो ये सारे इलाके हैं जहाँ पे कि ये बड़े बड़े भूकंप आते हैं। और ये सब इलाके हैं जहाँ पे कि ये इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को अक्सर मिल जाएंगी, अगर आपका जीवन काल हजारों साल का हो या हम्म। मिलियंस ऑफ ईयर्स का हो, जिसमें कि हम्म। आप इस स्लो प्रोसेस को देख सकें, तब आपको ये प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी। हम्म। विनीत जी, एक बार दर्शकों को हमारे ये भी बताइएगा कि जो पहाड़ों का निर्माण होता है, क्योंकि हर शख्स ने पर्वतीय श्रृंखलाओं को अपने जीवन काल में जरूर देखा होगा, पहाड़ों का निर्माण क्या इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से जो उचाव पैदा होता है वही पहाड़ों का निर्माण करता है? जी हाँ, पहाड़ों का निर्माण तीन तरीके मेन उसमें शामिल होते हैं। एक तो है अर्थक्वेक प्रोसेस, जो आप देख रहे हैं अभी, जिसकी वजह से टोपोग्राफी बनती है या बिगड़ती है। दूसरा है जो भी और जोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि जैसे चाहे एक प्लेट दूसरी जो जब नीचे जाती है और वो टूट जाती है तो अचानक वो उठ जाता है, तो उस तरह की प्रक्रिया से भी जो है वो, लेकिन वो प्रक्रिया जो है बहुत ही स्लो प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से भी